स्टूडेंट्स, ये हिस्ट्री ऑफ स्टोरी ऑफ इंग्लिश पढ़ाने के क्रम में अब मैं इस वीडियो में 3 क्वेश्चंस और लाया हूं। वह 3 क्वेश्चंस हैं, व्हाई आर द इंडियंस क्विक लर्नर्स ऑफ इंग्लिश। नेक्स्ट है, व्हाट आर द ड्रामेटिक स्ट्रक्चर ऑफ ए ट्रेजेडी। और तीसरा है कि ये नाम देना है, नेम 2 वर्क्स ऑफ शेक्सपियर। नेम 2 वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, ये नाम देना है। तो ये इस क्रम में ये जो क्वेश्चन, व्हाई आर द इंडियंस क्विक लर्नर्स ऑफ इंग्लिश, जो भारतीय हैं, ये भारतीय लोग इंग्लिश को बहुत जल्दी सीख लेते हैं। अब क्यों सीख लेते हैं? क्वेश्चन बना यही है, व्हाई आर द इंडियंस क्विक लर्नर्स, जल्दी से, है ना, विदाउट टेकिंग टाइम, ये लोग जो है सो अंग्रेजी सीख लेते हैं बड़ी जल्दी से। तो क्यों सीख लेते हैं, ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं भाई, इंग्लिश ये इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुका है। अब वो अमेरिकन इंग्लिश हो या ब्रिटेन की इंग्लिश हो, इंग्लैंड की इंग्लिश हो, लेकिन ये दोनों इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुका है। और वर्ल्ड का जो भी फोरम सब है, WHO, IMF, सार्क, ये सब जो वर्ल्ड फोरम है, इसकी जो भाषा है वह भाषा भी अंग्रेजी बन गई हुई है। जाहिर है, अगर आपको आगे बढ़ना है, डेवलपमेंट चाहते हैं, तो अंग्रेजी को तो ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके बगैर आपका काम, कोई भी काम नहीं हो सकता है। तो हम लोग भी प्रयास करें, हम लोग भी समझें कि चलिए अंग्रेजी हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, तो हम उसको सीखते हैं, हम उसके तरफ, हमारा झुकाव उसके तरफ होना चाहिए। तो आजकल अंग्रेजी, इंग्लिश हैज़ गॉटन पोजीशन इन वर्ल्ड फोरम। वर्ल्ड फोरम में अपना पोजीशन अंग्रेजी बना लिए हुए है। वर्ल्ड फोरम कौन कौन है? UNO, WHO, IMF, सार्क, ये सब जो है वर्ल्ड फोरम है। UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, है ना। ये WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ये जो है सो IMF, इंटरनेशनल मनी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये सब जो है वर्ल्ड फोरम है और इनकी भाषा बनी हुई है इंग्लिश। इन इंडिया, भारत में क्या है, तो वी आर डिपेंडेंट ऑन इंग्लिश। भारत में भी लोग क्या हो गए हैं भाई, तो डिपेंडेंट हो गए हैं, अंग्रेजी पर आश्रित हो गए हैं। ऑफिशियल यूज करना है, ऑफिशियल यूज के लिए, सोशल यूज के लिए, कॉमर्शियल यूज के लिए, पॉलिटिकल यूज के लिए, इकोनॉमिकल यूज के लिए, ये सब जो है हम लोग उसी पर आश्रित हो गए हैं, इंग्लिश पर आश्रित हम लोग हो गए हैं। हमारी कोई भी चीज़ लिखी जाती है, डॉक्यूमेंट्स बनता है, सब जगह पर अंग्रेजी का इस्तेमाल होता है। तो ऑफिस में जाइए, समाज में जाइए, या कॉमर्स वाणिज्य में जाइए, हर जगह क्या है भाई, तो ये अंग्रेजी का इस्तेमाल होता है। हम लोग पूरा पूरी उस पर आश्रित हो गए हुए हैं, भारतीय। द इंडियंस आर क्विक लर्नर्स ऑफ इंग्लिश। भारतीय क्या है भाई, जल्दी से अंग्रेजी सीख लेते हैं। क्यों सीख लेते हैं? क्योंकि वी बिलोंग टू द सेम इंडो यूरोपियन फैमिली।
same European family, belong to the same Indo-European family हम लोग बन गए। इंडो-यूरोपियन फैमिली का मतलब क्या होता है? टोटल जो ग्लोबल पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन का अगर 40%, 42%, 35% लोग अगर उस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो उस भाषा को माना जाता है, वह भाषा है इंडो-यूरोपियन फैमिली। हमारे देश में भी क्या है, करीब-करीब 40%, 45%, 35% लोग अंग्रेजी बोलते हैं, इसलिए हम लोग उसी फैमिली का इंडो-यूरोपियन जो लैंग्वेज है, उसी का हम लोग भी मेंबर बन गए हैं। उसी का हम लोग एक सदस्य हैं, चूँकि यहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और ये सभी लोग अंग्रेजी बोलते हैं, इसलिए हम लोग उसी समुदाय से आते हैं। हम लोग का भी उड़ाहंस हम लोग का ही बोलचाल का जो ढंग बोलचाल की जो भाषा बन गई हुई है, वो अंग्रेजी बन गई है। तो उसी फैमिली के हैं, इसलिए उसी फैमिली के बात जल्दी हम लोग सीख लेते हैं। तो इंडो-यूरोपियन फैमिली के हम लोग भी मेंबर हैं। वह जनसंख्या के हिसाब से होता है 40% करीब-करीब मान लीजिए। तो यहाँ के लोग बोलते हैं, इसलिए हम लोग उसी फैमिली के हैं, इसलिए फैमिली की बात तो हर आदमी अपने घर में देखिए, हमारे फैमिली में जो लोग बोलते हैं, इस बात को बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। यही सबसे बड़ा कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रामेटिक स्ट्रक्चर ऑफ ए ट्रेजेडी। ट्रेजेडी का ड्रामेटिक स्ट्रक्चर क्या होता है? ट्रेजेडी का ड्रामेटिक स्ट्रक्चर, सबसे पहले ट्रेजेडी क्या है? जो ड्रामा होता है ना, वो ड्रामा का एक पार्ट है ट्रेजेडी, एक पार्ट है कॉमेडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेजेडी और कॉमेडी। तो कॉमेडी में क्या रहता है कि केवल उसमें हंसी मजाक, जोकिंग, लाफ्टर, फीस्ट, डांस, मैरिज, ये सब रहता है। और अंत में क्या होता है कि जो रिजल्ट निकलता है, जो उसका कंक्लूजन होता है, वो हैप्पी एंडिंग होता है, खुशी का माहौल, हैप्पी एंडिंग होता है, उसी को कहते हैं कॉमेडी कहते हैं। ट्रेजेडी क्या होता है भाई? तो उसमें दुखद घटना सबका जिक्र होता है, दुखद घटना रहती है, उसी का उसमें जिक्र होता है। तो उसको उसका अंत जो है वह भी दुख से होता है, दुख में चेंजिंग रहता है। मर्डर होना, एक्सीडेंट होना, किडनैपिंग होना, वार होना, ये सब क्या है? ट्रेजेडी है। तो ट्रेजेडी का जो एंडिंग होता है वह हैप्पी नहीं होता है, वह फुल ऑफ सॉरो। किसी का डेथ, हीरो का डेथ हो गया, हीरोइन का डेथ हो गया, तो ये क्या हो गया? ट्रेजेडी हो गया। लेकिन हीरो और हीरोइन का मिलन हो गया तो वह क्या हो गया? कॉमेडी हो गया। तो कॉमेडी और ट्रेजेडी में अंतर होता है। तो ट्रेजेडी के लिए क्या क्या होना चाहिए, उससे वही क्वेश्चन है। तो सबसे पहला है एक्सपोजिशन। कोई ट्रेजेडी हो, कोई ट्रेजेडी नाटक लिखा जाए, ट्रेजेडी हो, उसके लिए क्या है? एक्सपोजिशन है, माने इनिशियल इंसिडेंट। कोई भी अप्रिय घटना की शुरुआत हो जाती है, इनिशियल इंसिडेंट, उसका शुरुआत जो होगा वो क्या होगा? इंसिडेंट से होगा, कोई अप्रिय घटना से होगा। दूसरा है कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा कि राइजिंग एक्शन, माने जो एक्शन है वो एक्शन क्या होगा? ऊपर की ओर बढ़ेगा। जो मिसफॉर्चून है ना, जो वार है, जो यह सब चीज़ क्या है? आगे की ओर बढ़ेगा, माने ये उसमें गिरावट नहीं आएगी, धीरे-धीरे वो आगे बढ़ेगा, क्लाइमेक्स की ओर जाएगा। तीसरा है क्राइसिस। अब उसमें क्या होगा कि एक टर्निंग पॉइंट आएगा, जहाँ से पूरा रुख बदल जाएगा, पूरे नाटक का रुख बदल जाएगा, कोई टर्निंग पॉइंट आ जाएगा, तो उसको हम कहेंगे ये क्राइसिस। नेक्स्ट है डेन्यूमेंट, माने फॉलिंग एक्शन। अब क्या होगा कि वह जो एक्शन है उसका पतन होगा, नीचे की ओर आएगा, गिरावट आएगी उस एक्शन में। और अंत में क्या होगा? कैटास्ट्रॉफी मतलब भारी तबाही उसमें होगी। कैटास्ट्रॉफी का मतलब होता है तबाही। तो उसका तबाही हो गया, माने एंडिंग जो है सो तबाही के रूप में मर्डर हो गया, सुसाइड कोई कर लिया, तो ये जो है उसका कैटास्ट्रॉफी जो है, तबाही, ये अंतिम होता है। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है इसका ये आंसर हुआ आपका। अब क्वेश्चन नंबर 9 हम देंगे, अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे उसको क्वेश्चन। और तो तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, इस वीडियो को
देखें, इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को शेयर करें। यही आपसे उम्मीद है मेरी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।